दोस्तों, आज हम मौजूद हैं तांडुर की सरजमीन पर, जहां नेशनल प्रेसिडेंट पठान सूफियान खान ने एक खास मुलाकात की तांडुर के मशहूर बिजनेसमैन और क्रिश्चियन मुस्लिम माइनॉरिटी तांडुर कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट जनाब गुलाम मुस्तफ़ा पटेल साहब से। इस खास इंटरेक्शन के दौरान मुस्तफ़ा पटेल साहब ने तांडुर की पहचान यानी तांडुर स्टोन शाबाद स्टोन को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। पटेल साहब का कहना है कि आज बिजनेस काफी लॉस में जा रहा है, जिसकी वजह से कारोबारी परेशान है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि असेंबली में एक बिल पास किया जाए ताकि सरकारी कामों में सिर्फ तांडुर स्टोन का ही इस्तेमाल हो। पटेल साहब ने एक और अहम नुक्ता उठाया है कि आजकल लोग फैशन में घरों में मार्बल लगवा रहे हैं, लेकिन ये सेहत के लिए खतरनाक है। कई बड़े डॉक्टर्स का मशवरा है कि मार्बल पर चलने से घुटनों में दर्द और जॉइंट्स की तकलीफ बढ़ती है। इसके मुकाबले तांडुर के कुदरती पत्थर जितना पुराना होता है उतना साफ होता है और सेहत के लिए बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने तांडुर के नौजवानों के रोजगार पर भी बात कही। उनका कहना है कि तांडुर के अतराफ में जितनी भी फैक्ट्रीज है उनमें बाहर के लोगों के बजाय यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स और लोकल लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। पठान सूफियान खान के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा कि जब तक लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी और तांडुर स्टोन को प्रमोट नहीं किया जाएगा तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। तांडुर की आवाज गुलाम मुस्तफ़ा पटेल और पठान सूफियान खान के साथ। ऐसे ही खास और अहम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल बिजनेस को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं तांडुर की एक मशहूर शख्सियत जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो कि एक मुस्तफ़ा रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट के ओनर हैं और कारोबार के ताल्लुक से वो काफ़ी साल से जानते हैं कि किस तरीके से व्यापारियों के हालात। तो मेरा जनाब मुस्तफ़ा पटेल साहब से ये सवाल है कि आजकल जो कारोबार के हालत हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिजनेसमैन काफ़ी परेशान हैं। जो तेलंगाना स्टेट में है, काफ़ी लोग ये भी डिमांड करेंगे जैसा GST आया और टैक्सेस बढ़ाए गए, इसके बाद कारोबार के हालात यहाँ पर क्या है? इस वक्त यहाँ पे जो हमारा तांडुर है ये कर्नाटक का बॉर्डर है, तो वैसे भी शाबाद के स्टोन के नाम से मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, तो जिसमें तांडुर भी आता। तो तांडुर का पत्थर ये ब्लू स्टोन निकलता, वो शाबाद का वाइट निकलता, वहाँ भी ब्लू निकलता। तो हम दोनों के कारोबार एक ही है, कर्नाटक के और तेलंगाना में तांडुर के। लिहाजा इस वक्त हालात इतने ख़राब है पत्थर के, मादान वालों के, मिशीना वालों के लेबर की एक तो बहुत कमी हो रही, क्योंकि लेबर है ना दूसरे बिहार से वगैरह से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम होने से पूरे लेबर चले गए और पूरे काम ठप हो गए। और जो भी हमारे पत्थर के कारोबार है, जैसे गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिस में जो पत्थर पहले डाला जाता था, अब उसकी जगह है ना ये लोग अपना दूसरे जो टाइल्स का काम लेकर टाइल्स से काम करा रहे। तो लिहाजा मैं ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से, कर्नाटक की गवर्नमेंट हो, यहाँ की गवर्नमेंट हो, असेंबली में एक बिल पास करे कि गवर्नमेंट का जो भी वर्क हो, जो जो हमारी ज़मीन से निकला हुआ पत्थर है, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा है और इससे हमारे कारोबार वालों को भी फायदा है। अगर आप एक बिल पास करके जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो और जो भी घरों में है, हिसाब से पहला पत्थर जो शाबाद स्टोन हो या तांडुर स्टोन हो उसको इस्तेमाल करें। ये बिल पास अगर गवर्नमेंट करेंगे तो हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिल यानी कि कैसा बिल पास करना चाहिए? एक कानून पास करना चाहिए इसके लिए कि आपको इस पत्थर के कारोबार में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और गवर्नमेंट इसके बारे में सहूलत भी देगी। और खासकर वो जो टाइल्स डाल रहे, टाइल्स की उतनी लाइफ नहीं रहती। जो लाइफ है ना ये हमारे तांडुर के पत्थर की होती। और एक चीज क्या है मालूम है, ये मार्बल का भी जो पत्थर डालते हैं उससे क्या होता मालूम है कि चलते चलते वो पत्थर पे लकीरें पड़ती और है ना ये घुटनों का दर्द चालू होता मार्बल पे। ये तांडुर के पत्थर पे वैसा कुछ नहीं है, जितना चलेंगे वो पत्थर उतना साफ होगा और इसकी लाइफ बहुत रहेंगी। और गवर्नमेंट भी है ना अगर ये सहूलत अगर हमारे पत्थर वालों को देंगे कानून पास करके, तो हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जैसे कि आपने एक अहम बात कही कि मार्बल पर चलने से घुटनों में या पैरों में दर्द होता है, ये कैसे साबित
कर सकते हैं इस चीज को? ये चीज है ना, कई डॉक्टर्स बता चुके हैं कि जो घरों में मार्बल डालने से पैरों में घुटनों में दर्द हो रहा, इसी की वजह वही है। और ये तांडुर के पत्थर में होने वाला नहीं है, इसके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इस्तेमाल कीजिए। खासियत क्या है इस पत्थर की? ये पत्थर की मजबूती है और ये कुदरती जमीन से निकला हुआ है। और इसमें है ना फिनिशिंग इतनी रहती है, आप जितना ज्यादा चलेंगे तो आप है ना दीवार पे टीवी लगा के आप पत्थर में देख सकते हैं, तो उतनी इसमें रहती। और जो पैरों का दर्द दुबर है ना, आप कोई भी डॉक्टर को पूछ के मालूम कर सकते हैं कि आपको है ना मार्बल पे चलने से घुटनों का पैरों का दर्द होता, ये पत्थर पे चलने से नहीं होता। जी, आपने कहा कि काफी कारोबार करने वाले कारोबारी यहाँ बिजनेसमैन जो है परेशान हैं। जी, ये कितने साल से जो है व्यापारी परेशान है? ये लॉकडाउन के पहले से, लॉकडाउन में भी पूरे कारोबार बंद हो गए थे। उसके बाद चंद दिन खुलने के बाद फिर ऐसा चलते रहे। बीच में जैसा टाइल्स आ गया, टाइल्स आने से पूरे कारोबार बंद हो गए बड़ी मुश्किल से, बहुत कम। और तांडुर में एक छोड़ के 5 सीमेंट फैक्ट्रीज है और फैक्ट्रीज का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी है ना कोई लोकल वालों को जॉब नहीं रखते, ये लोग है ना लेबर भी लाना है तो बिहार के, यूपी के वगैरह के लेकर के काम चला रहा है। कुछ उनको दिया जाता है कि लोकल के 30 या 40 या 70% यहाँ के जो जॉब देना होता है, चाहे जो यहाँ के रहवासी होते हैं उनको जॉब देना होता नहीं, ऐसा तो यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री में नहीं हो रहा। जैसा हमारे बाजू यहाँ से 12 किलोमीटर कर्नाटक है, वहाँ पर भी 2 फैक्ट्रीज है। इधर हमारे तांडुर में भी बॉर्डर में लगे 3-4 फैक्ट्रीज है। कहीं पर भी है ना लोकल वालों को कोई सहूलत नहीं है नौकरियों की वगैरह की। और ये भी हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि जितना हो हमारे लोकल वालों को अगर फैक्ट्रीज में जॉब दिलाएंगे तो, और गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इस वजह से क्या तांडुर के नौजवान कहीं ना कहीं जॉबलेस हैं, बेकार हैं, जो जॉब नहीं मिल रही है उनको? हाँ, इस वजह से बहुत लोग जाकर हैदराबाद में, तांडुर से जाकर हैदराबाद में कुछ ऐसे वैसे काम कर रहे हैं, कार चलाना और तुम्हारा सेल्समैन वगैरह ऐसे छोटे मोटे काम करके जी रहे हैं। अगर वही काम अगर यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह में मिला तो किसी को भी लोकल वालों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम यहाँ के एमएलए को और यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट को और यहाँ तक के कर्नाटक की गवर्नमेंट को भी हम गुजारिश करते हैं कि जो लोकल फैक्ट्रियाँ हैं उनमें है ना लोकल वालों को काम दिलाइए। आप एक कमेटी के काफी सालों से सदर हैं जी, कॉन्स्टिट्यूंसी के। जी, तो इस बात को आपने कभी एक रिप्रेजेंटेशन टाइप में एमएलए को या गवर्नमेंट को दिया है, या आने वाले दिनों में आप देने वाले हैं? जी, मैं क्रिश्चियन मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूंसी का 20 साल से प्रेसिडेंट हूँ। और मेरे इस एसोसिएशन की वजह से कईयों काम होते हैं, कईयों गरीबों का अच्छा बुरा, किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो कई तहसीलों में, पुलिस स्टेशन में, तो वो हमारी टीम पहुंचती है, काम करती है। अगर किसी का इंतकाल भी हुआ तो हम जाकर वहाँ पर वो उनकी मदद करते हैं। किसी की कोई तकलीफ भी है तो हम थोड़ा बहुत हर किसी से मदद लेकर उनकी मदद करते हैं। तो हम इस स्टेज पे कभी भी इस बारे में हमारे एमएलए साहब से और हमारे पी महेंद्र साहब जो मिनिस्टर है उनसे भी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन काम है ना अभी तक कोई भी नहीं हो रहा हमारा। हम और एक बार गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जो भी मुतालबात है उससे तकमील तक पहुंचाएंगे तो हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार रहेंगे। सुफियान खान साहब वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट, जो कर्नाटक की माननीय शख्सियत है, खासकर तांडुर में आज मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे कोई काम लेना है तो ज़रूर लूँगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके कर्नाटक में भी कुछ फैक्ट्रीज है, जैसे सागर फैक्ट्री है और यहाँ पर एक चिंचोली के करीब एक फैक्ट्री है और आपके मलकेट की है, स्टेडियम की है। आप भी वहाँ पर इस बारे में कोशिश करेंगे तो कई गरीबों का फायदा होगा, जिससे आपको बहुत बड़ी दुआ लगेंगी। ये कहते हुए मैं आपका यहाँ तक तांडुर आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।